हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। सो लास्ट क्लास में हमने अभी तक जो पढ़ा था हम एक बार देख लेते हैं। थोड़े दिन हो गए हमें देख मिले हुए, तो थोड़ा टाइम हो गया है। सो हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने स्टार्ट किया था हमारे प्रॉपर इंटीजर्स क्या है और ये सब। फिर हमने प्रॉपर्टीज देखी थी कुछ, तो हमने प्रॉपर्टीज जल्दी से देख लेते हैं। हमने क्लोजर प्रॉपर्टी देखी, हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखी, हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखी, और आज हम देखने जा रहे हैं वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जिसको भी जो भी डाउट हो प्लीज़ पुरानी वीडियोस देख लें। 1.8 लेक्चर तक है ऊपर, वो सारे देख लें, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट उसकी देखने के बाद भी कोई डाउट होता है तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करिए। सुबह 10 से लेकर शाम को 4 बजे तक के बीच में कभी भी कांटेक्ट करिए, उसके बाद नहीं और उससे पहले भी नहीं, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है क्या। ये आपके बुक में यहाँ लिख रखा है, फॉर मल्टीप्लिकेशन फॉर इंटीजर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सबट्रैक्शन फॉर एग्जांपल, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अभी तक जो हमने देखे जितने भी प्रॉपर्टीज देखी उन सब में या तो एडिशन हो रहा होता है तो एडिशन ही हो रहा होता है। जैसे हमने क्लोजर में देखा होता है कि 2+4 हो रहा होता है तो 2+4 ही हो रहा होता है, उसमें मल्टीप्लिकेशन सबट्रैक्शन कुछ नहीं। और ये सब यूजुअली 2 नंबर्स में होते थे। क्लोजर और कम्यूटेटिव में हमेशा 2 नंबर के बीच में ऑपरेशन हो रहा था। एसोसिएटिव में 3 नंबर के बीच में ऑपरेशन होने लगा था। अब जो हमारा जो नेक्स्ट है उसमें क्या है, नंबर भी 3 है और जो साइन है मल्टीप्लिकेशन भी है एडिशन भी है। मल्टीप्लिकेशन तो है ही, साथ में एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इन दोनों में से कोई एक है ना। मल्टीप्लिकेशन तो है ही और इन दोनों में से या तो ये या फिर ये दोनों है। तो कैसे। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि अगर कभी भी कोई चीज ऐसी लिखी है 2 इंटू ब्रैकेट लगा हुआ है 1+4 लिखा हुआ है, इंटीजर ही है सारी, 2 इंटीजर है 1 इंटीजर है 4 इंटीजर है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4। मतलब ये क्या है, ये किस फॉर्म में, a इंटू बी प्लस सी लिखा हुआ है फॉर्म में है, तो हम इसको a इंटू बी प्लस a इंटू सी लिख सकते हैं। तो देखो 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 इंटू 4 2 इंटू 4, ये बीच में ये जो प्लस का साइन है वही यहाँ पे भी है, ठीक है। ये प्लस का साइन कैसे आता है, वो इससे मल्टीप्लाई होता है। यहाँ इसका साइन क्या है, प्लस है, और इसका साइन क्या है, प्लस। अगर दोनों प्लस प्लस है तो प्लस आएगा, एक माइनस एक प्लस है तो माइनस आएगा, अगर यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है तब भी प्लस आएगा, ठीक है। जैसा हमारा मल्टीप्लिकेशन में होता है, हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी यहाँ साइन होता है वो इस वाले साइन से मल्टीप्लाई होगा, तो ठीक है। यही है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो सेम अगर ये ऐसा भी लिखा हो तो ये क्या होगा, a इंटू बी, बस यहाँ साइन चेंज होगा a इंटू सी में, ठीक है। आई होप सो आपको ये समझ आ गया कि इसमें कोई डाउट नहीं है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। हम जल्दी से एक एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये है, ये लिखा हुआ -2, यही एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। -2 इंटू -3 + 4 इक्वल टू -2, ठीक है। हमें बस इसका ध्यान देना है, ठीक है। अब इसको देखो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये मेरा a इंटू बी प्लस सी के फॉर्म में है, तो ये देखो -2 इंटू -3 + 4। मैं इसको अभी डायरेक्ट सॉल्व नहीं करूंगा और इसको इधर लिख लो। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, -2 इंटू -3 प्लस -2 इंटू 4। कोई डाउट इसमें, तो कोई डाउट नहीं ना, जो मैंने लिखा उसमें कोई डाउट नहीं। अब इसको सॉल्व कर लो। अब सबसे पहले यहाँ LHS में मैं सॉल्व करता हूँ। जब हमें पता है बोर्ड में से हमने सीखा जब ब्रैकेट होता है तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है। तो +4 और -3, तो +1 1 ही आएगा, +4 4 -3 1 आता है, और -2 इंटू 1, तो ये यहाँ क्या आ गया आंसर, -2 आया। अब इस तरफ देखो, -2 इंटू -3 इज 6 प्लस -2 इंटू 4 इज -8, प्लस माइनस -6 -8, हमारा इधर भी आंसर क्या आ रहा है, सेम। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जब हमारी कोई भी चीज इस फॉर्म में लिखी हुई हो, a प्लस या माइनस दोनों में से कुछ भी, तो वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। उसको अगर ऐसे करने पे भी आंसर हमेशा सेम ही आएगा। तो यही है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। हमने सारे, अब हम जल्दी जल्दी से हमने जो पढ़े हैं हम उसी को देखना है हमें। हमने ऑलरेडी पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, हमें सिर्फ एक पावर्स पढ़नी है, बाकी कुछ पढ़ना नहीं है। तो हम जल्दी जल्दी देखेंगे। ये वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का है एग्जांपल, सिंप्लीफिकेशन दे रखा है उन्होंने कि कैसे हुआ है। जो मैंने यहाँ किया है वही है, आप अपनी बुक में देख के आप खुद भी सॉल्व करिए, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। अगला है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो हमने पहले ही पता है, हमने पहले ही क्लासेस में देख लिया कि इंटीजर को कैसे मल्टीप्लाई करना है। कैसे, अगर प्लस माइनस है, मतलब प्लस और
प्लस प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर प्लस में आता है, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर माइनस में आता है, माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो भी आंसर माइनस में आता है, और माइनस मल्टीप्लाई होता है तो आंसर प्लस आता है। तो ये आपके लिए मैंने एग्जांपल्स भी दिए थे करने को। तो अब आपको अपनी नोटबुक्स में ये करने हैं सारे क्वेश्चंस, ये और ये, ठीक है। तो उसके बाद में प्रॉपर्टीज हमने देख ली थी मल्टीप्लिकेशन की सारी, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने सब देख लिया था। ये सब जब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो हमने सब में ये देखा था। तो आपको बस ये अपनी नोटबुक्स में लिखना है और अच्छे से समझना है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। हमारा ये एग्जांपल्स भी आपको करने हैं अपनी नोटबुक्स में, प्रॉपर्टीज सारी और एग्जांपल। डिवीजन भी हमने देख लिया था प्रॉपर्टीज के साथ में। तो अब हमारा ये लास्ट टॉपिक बचता है इस क्लास का, तो वो है हमारा पावर्स, ठीक है, पावर ऑफ इंटीजर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। इन अंडरस्टैंड टू पावर ऑफ इंटीजर वी स्टार्ट विद प्राइम फैक्टर ऑफ 31 81। तो देखो, सो इन्होंने वही, पहले तो मैं आप ये छोड़ दो, हम लोग यहाँ साइड में बात करते हैं कि पावर ऑफ इंटीजर होता क्या है, कि इंटीजर के पावर को, आई होप सो आप सबको पता है कि पावर एंड एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या होता है। हम सब ने पढ़ रखा है पावर या फिर एक्सपोनेंट्स, ठीक है। ये क्या होता है, जब कोई नंबर के ऊपर की तरफ मींस अपर केस में कोई नंबर लिखा जाता है तो हम उसको कहते हैं पावर या एक्सपोनेंट। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जब हम जो नंबर लिखा हुआ, जैसे ये, इसको हम कहते हैं बेस और इसको हम कहते हैं पावर या एक्सपोनेंट, कुछ भी। अब 2 टू पावर 2 लिखा हुआ, अब इसको पढ़ते कैसे, 2 टू द पावर 2 या 2 का स्क्वायर भी बोलते हैं। अगर 2 लिखा हुआ, इसको हम स्क्वायर भी कहते हैं। अगर किसी के पावर में ये लिखा हो, जैसे 8 के पावर 2 तो इसको हम कहते हैं 8 स्क्वायर। और यहाँ 8 3 लिखा तो हम इसको क्यूब भी कहते हैं। फिर 8 4 लिखा होता तो हम इसे 8 टू द पावर 4 ऐसा बोलना पड़ता है, या 8 पावर 4 कुछ भी बोल सकते हो, दोनों में से। तो ये अभी 2 टू द पावर 2 है, ठीक है। तो 2 टू द पावर 2 का मतलब क्या होता है, तो 2 टू द पावर 2 का मतलब होता है 2 इंटू 2। जितनी बार भी ये लिखा है उतनी बार इस नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे यहाँ 2 टू द पावर 4 लिखा होता है तो मेरे को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आई होप सो आपको पावर और एक्सपोनेंट का मतलब समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि पावर और एक्सपोनेंट के अलावा भी क्या है, ठीक है। सो उसके लिए पावर, अब हमारे इंटीजर्स की बात है। अब इंटीजर्स क्या है, मतलब नेगेटिव नंबर्स, है ना। इंटीजर क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी। अब पॉजिटिव नंबर्स के स्क्वायर्स और इन सब के बारे में हमें पता है, लेकिन जब अगर इंटीजर का पावर और ये सब आने लगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही हमें आज देखना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले, जैसे सपोज, अब क्या नेगेटिव हो सकता है, मतलब इंटीजर क्या क्या हो सकता है, यहाँ 2 ही चीज है, बेस है और पावर है, बेस रेस टू पावर, 2 चीज। या तो बेस नेगेटिव हो सकती है, या तो नेगेटिव बेस हो सकता है, या फिर नेगेटिव पावर हो सकता है, या फिर दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। तो हम हमें कैसे उसे सॉल्व करना है हम वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जहां पे बेस इज नेगेटिव, ठीक है। बेस नेगेटिव है, जैसे यहाँ पे -2 टू द पावर 2 है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका आंसर क्या आएगा, -2 टू द पावर 2 का मतलब -2 इंटू -2। हमें बेस को ही 2 बार, -2 ही है तो बेस को ही 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप बताओ -2 इंटू -2 क्या आएगा, 4 आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा, क्योंकि 2 नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर रहे तो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो ये आ गया। अब यहाँ देखो, अब यहाँ लिखा है -2 टू द पावर 3, तो अब इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, -2 ठीक है। -2 मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, +4 और -2 मल्टीप्लाई किया -8। तो ये देखो, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें समझने की है, किसी भी नेगेटिव नंबर का जो इवन पावर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, जो आंसर आता है। मतलब वापस समझो, किसी भी नेगेटिव बेस पे जो भी नंबर लिखा है उस पे जो पावर है वो अगर इवन है तो जो आंसर आएगा वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव नंबर। कोई डाउट, समझ लो क्या करो। ये देखो, ये एक नेगेटिव बेस है, उस पे पावर कैसी है, इवन है, तो उसका आंसर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, करेक्ट। और वही नेगेटिव नंबर पे अगर ऑड बेस होगा, मतलब ऑड नंबर होगा बेस, जैसे 2 3 5 7 9 ऐसा कुछ होगा, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा कि बेस नेगेटिव के टाइम पे आपको कैसे सॉल्व करना है। अब सपोज बेस नेगेटिव, अब पावर ही नेगेटिव है, सपोज सेकंड ऑप्शन में है कि पावर नेगेटिव हो रही है,
कि अब कैसे पावर नेगेटिव का मतलब बेस पॉजिटिव है मेरा, बेस सपोज 2 है और लेकिन पावर -3 आ रही लिखी हुई आ रही है। तो अब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, जब भी ऐसे पावर में माइनस होती है तो हम सीधा करते हैं रेसिप्रोकल। क्या करते हैं? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब क्या? ये जो टर्म लिखी हुई है उसको हम लिख देंगे 1/2 टू पावर 3। अब सॉल्व करना आसान हो गया ना। अब क्या हो गया? 1/2 टू पावर 3 का मतलब क्या है? 1/8। 1/2 टू पावर 3 का मतलब 1/2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 टू द 4, 4 टू द 8। सिंपल। तो ये होता है हमारा 2 टू पावर -3 का आंसर क्या होता है? 1/8। ठीक है। तो जब पावर नेगेटिव होती है तो हम क्या करते हैं? हम रेसिप्रोकल करते हैं। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अगला है हमारा कि भाई दोनों नेगेटिव है, तब क्या करेंगे कि बोथ आर नेगेटिव, बोथ पावर एंड बेस आर नेगेटिव, बोथ पावर एंड बेस आर नेगेटिव। अब भाई दोनों नेगेटिव है मतलब -2 टू पावर -3। अब इसका मैं क्या करूं? तो सबसे पहले हमें देखना पावर नेगेटिव है तो -2 टू पावर 3, बस अब सॉल्व कर दो। अब आंसर क्या आएगा? -1/8। सिंपल, कुछ नहीं किया। सबसे पहले -3 का पावर देखा, मैंने इसको रेसिप्रोकल किया तो ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे 1 अपॉन में किया तो पॉजिटिव हो गया। उसके बाद में ये सॉल्व किया 1 अपॉन इस -2 का पावर 3, हमें पता था नेगेटिव बेस को कैसे सॉल्व करते हैं, आंसर नेगेटिव ही आएगा, तो बस आ गया। तो आई होप सो बच्चों आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, पावर्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम देख लेते हैं एक बार कि आपकी बुक्स में क्या लिखा हुआ है, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये है बुक्स में पावर के बारे में क्या लिखा हुआ है। चलो, power in order to understand powers of integer we start with prime factors of 32 and 81। तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने 32 और 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब इसको सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते गए जब तक पॉसिबल हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आएगा? 16। तो फिर से 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आएगा? 8। तो फिर से 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आएगा? 4। फिर से 2 से डिवाइड किया तो यहाँ क्या आएगा? 2। और फिर से 2 से डिवाइड किया तो यहाँ क्या आएगा? 1। तो अब ये हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब ये देखो, अब ये क्या बना? प्राइम फैक्टराइजेशन करने में बना क्या? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना बना? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो अब ये देखो, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार है। अब इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? क्या 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं इस चीज को? मतलब 32 को हम 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं। तो वही चीज हम वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब सेम उन्होंने 81 के लिए भी कर रखा है, वो भी देख लो। 81 है, ठीक है। अब 81 स्टार्ट हमेशा सबसे छोटे नंबर से करना, ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम है। सबसे छोटा नंबर देख लो, 2 से जाएगा? नहीं। 3 से जाएगा? हाँ 3 से जाएगा। कि कितने पर? ये जाएगा 2 + 6, कितना बचेगा? 21। ये जाएगा 7, ठीक है। फिर से 3 से जाएगा कितनी बार? 9 टाइम्स। फिर से 3 से जाएगा कितनी बार? 3 टाइम्स। फिर से 3 से जाएगा कितनी बार? 1 टाइम। तो कितना? ये 3 टू द पावर 4, मतलब क्या है? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करने पे कितना आएगा? 81 आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 81। तो ये चीज ही वो लिखा है। इट हेल्प्स अस टू द सेव टाइम एंड स्पेस टू राइट 2 इंटू 2 इंटू s 2/5। तो ये करता क्या है? अब देखो, अब मेरे को कहीं पे लिखना है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब मैं इतनी बार 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू लिखने से अच्छा मैं डायरेक्ट क्या लिख दूं कि 2 टू द पावर 6। वही बात है ना, 2 टू द पावर 6 ही है ये, कि 3 बार। तो वही स्पेस और टाइम को बचाने के लिए हम लोग ये पावर्स और ये यूज करते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर उसके बाद में क्या है हमें? इट हेल्प्स अस टू सेव स्पेस एंड राइट दिस 2 to the 5 consists of 2 and 5 as 5 is written about 2 here is called base and exponent। मैंने आपको पहले ही समझा दिया था क्या है आपकी बेस। इसमें जैसे यहाँ पे अगर 2:5 लिखा है, यहाँ सपोज अगर 2 to the power 5 लिखा हुआ है तो इस 2 को हम कहते हैं बेस और इस 5 को हम या तो एक्सपोनेंट कहते हैं या हम कहते हैं पावर। ठीक है, आपकी मर्जी, आप कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, from the above discussion it shows that if we have the product of two equal number that if we have a into a some integer n से, ठीक है, सो या बच्चों तो हम लोग wait a second, so students yes, so हम लोग बात, फिर अब हम आगे चलते हैं। अब यह from the above discussion it shows that if we have product of two equal numbers that we have product of a into a the same integer a then it is write as a square and it is read as squared।
अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर किसी नंबर के ऊपर 2 लिखा हुआ है तो हम उसको स्क्वायर्ड कहते हैं। स्क्वायर मतलब स्क्वायर करना, मतलब दो नंबर को स्क्वायर करना। और अगर सेम इंटीजर देन फॉर द सेम इंटीजर a देन इट फिर सिमिलरली और a इज रेज्ड टू पावर 2, या फिर a मतलब या तो स्क्वायर्ड कहते हैं या फिर कहते हैं a इज रेज्ड टू पावर 2, या फिर a रेज्ड टू एक्सपोनेंट 2 सेकेंड पावर टू a। तो इतनी सारी चीजें हम कह सकते हैं, आपको जो कहना आप कह सकते हो। या तो आप सीधा कह दो कि a स्क्वायर, या फिर आप कहो a रेज्ड टू पावर 2। a रेज्ड टू पावर 2 मतलब a की पावर 2 रेस हुई है। a रेज्ड टू एक्सपोनेंट 2, हम पावर को एक्सपोनेंट भी किया था तो वो भी लिख सकते हो। सेकंड पावर ऑफ a, तो सेकंड पावर ऑफ a भी कह। सिमिलरली वी में हैव a into a into a, 3a हो सकता है, which in short can be written as a cube। a 3 बार, तो उसको हम लिख सकते हैं। जब a 3 बार हो तो हम उसे डायरेक्ट कह सकते हैं a3 is equal to cubed a cubed, या तो क्यूब कह सकते हैं, या फिर हम ले सकते हैं a to the power 3, और सिमिलरली इट a raised to एक्सपोनेंट 3 और थर्ड पावर। ठीक है, तो हम ऐसा कुछ भी कह सकते हैं। अब उसके बाद में जब 4 और 5 और ऐसा सब हो तब हम क्या कहेंगे वो देख लो। सिमिलरली इफ वी यूज 8 टू द पावर 4 5 एक्सेट्रा एक्सप्रेशन, तब हम ऐसे उसे लिखेंगे। और a इज कॉल्ड फोर्थ पावर ऑफ a और a टू द पावर 5 इज कॉल्ड फिफ्थ पावर ऑफ a। तो आप या तो a टू द पावर, देखो आप उसके बाद में 3 तक तो हमें 2 को हम स्क्वायर कह सकते हैं, 3 को हम क्यूब कह सकते हैं, लेकिन a टू द पावर उसके बाद जो भी होता है हम उसको बोलते हैं a टू द पावर 4 या a टू द पावर 5 या a पावर 4। तो वही सब बता रखा है। ठीक है, कैसे उसे बोलना है, पावर को कैसे बोलना है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। और उसके बाद में ऑब्जर्व इफ द बेस इज नेगेटिव इंटीजर देन द एक्सपोनेंट इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर। मतलब कह रहा है ऑब्जर्व दैट इफ बेस इज अ नेगेटिव इंटीजर एंड द एक्सपोनेंट is an even positive integer then the value a is a positive integer। तो ये हमने समझा था। ये लाइन क्या कह रही है कि अगर बेस नेगेटिव है लेकिन ऊपर पावर क्या है, इवन है, वही क्या रखा है, अगर पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो जो हमारा आंसर आता है वो हमेशा क्या आता है, एक पॉजिटिव नंबर आता है। जैसे इसका आंसर क्या आएगा, इसका आएगा पॉजिटिव 9। तो वही लिख रखा है यहाँ पे। अब वापस पढ़ लेना एक बार। एंड इफ द And if the exponent of negative integer is an odd positive integer then the value is negative। और उसी जगह पे अगर यहाँ पे एक odd नंबर है तो जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जैसे यहाँ पे -3 टू द पावर 3 लिखा है तो इसका आंसर आएगा -27। ये -27 कैसे आया, -3 इंटू -3 तो 3 इंटू 3 -3 इज 9, 9 इंटू -3 कितना होगा, -27। आई होप सो बच्चों आपको ये समझ आ गया। तो अब ये कुछ एग्जाम्पल्स है, तो ये आपके लिए होमवर्क है सारा। एग्जाम्पल नंबर 5, 6, 7 ये होमवर्क करो 8। ठीक है, कब नेक्स्ट क्लास में जब हम ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के और ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे आपको, लेकिन आप खुद एक बार करके रखना। हम उसके बाद में 2 दिन में ये चैप्टर, इस वीक में ये चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर द क्लास।